लगातार बढ़ता पारा जहां आम आदमी के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, वहीं यही पारा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। आप तक बिजली पहुंचाने वाले इन कर्मचारियों को आज कितनी मशक्कत करके आप तक बिजली पहुंचानी पड़ती है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अक्सर लोगों को लगता है कि बिजली की कमी की वजह से उनके यहाँ जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो चल नहीं पाते हैं और बिजली की कमी की वजह से वो गर्मी झेल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि ये लगातार बढ़ता पारा आज बिजली कर्मियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन चुका है। खासकर आप तक बिजली पहुंचाने के लिए इन्होंने दिन रात एक किया हुआ है, अपनी छुट्टियां कैंसिल की हुई हैं और सबसे बड़े जो सब स्टेशन बने हुए हैं जहां से पूरी बिजली सप्लाई होती है, वहां तो हालात ये हो चुके हैं कि पहली बार रेडिएटर के पास इनको कूलर तक लगाने पड़ चुके हैं, क्योंकि अब वो बड़े बड़े सब स्टेशन भी 50 डिग्री जो पारा पार हुआ है उससे गर्म हो चुके हैं। यही वजह है कि रेडिएटर गर्म होने की वजह से सब स्टेशन में फॉल्ट आ जाता था और आगे बिजली नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब इन्होंने वहां पर भी बड़े बड़े कूलर लगाने शुरू कर दिए और इनके ऊपर बर्फ़ तक भी रखनी शुरू कर दी है। हम इस समय हैं बादशाहपुर सब डिवीज़न में। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये सारा ऑपरेशन होता है। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं मेरे पीछे, ये जो आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो पीछे ये 220 केवीए के सब स्टेशन है, ये 220 केवीए के सब स्टेशन है और सबसे पहले बड़ी बड़े जो पोल्स हैं वो यहाँ पर 220 केवीए की लाइन यहाँ आती है और उसके बाद ये 66 केवीए में कन्वर्ट हो जाते हैं और 66 केवीए के बाद 11 केवीए, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर वो सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं। अब आते हैं हम इन मशीनों से जहाँ से आपको बिजली सप्लाई होती है। इनमें आप देख सकते हैं ये जो है ये इसे रेडिएटर कहा जाता है और इस रेडिएटर के अंदर ऑयल होता है जो कॉइल को ठंडा रखता है। ऑयल लगातार सर्कुलेट होता है, यही वजह है कि बिजली बनाने में ये सबसे बड़ा मददगार होता है और इसको ठंडा करने के लिए ये फैन लगे होते हैं। लेकिन इस बार टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये फैन ने इनको पूरी तरह से ठंडा नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद ये स्पेशल कूलर आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो आपने अक्सर कि शादी ब्याह या कोई और फंक्शन में देखोगे, इस तरह के एसी कूलर जिन्हें बोला जाता है, ये रखे हुए हैं। इनको ठंडा करने के लिए ये कूलर रख दिए हैं और सुबह 6 बजे इसके ऊपर बर्फ़ भी मंगाई जाती है, बर्फ़ रखी जाती है, जिसका पानी धीरे धीरे ये नीचे आप देख सकते हैं कि सारा पानी नीचे आ चुका है। ये पहली बार हुआ है कि जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हुआ है और साथ साथ डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि पहले जहां डिमांड बहुत कम होती थी वो आपकी बार डिमांड काफ़ी ज़्यादा हुई है और डिमांड की वजह से इनको लगातार काम करना पड़ रहा है। इनको लगातार काम करना पड़ रहा है तो वहीं एम्प्लॉयज़ को भी 24 घंटे काम करना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि जब ये फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े ग्रिड फेल हो जाते हैं, तो ये तो 220 या 66 केवीए के सब स्टेशन है। ऐसे में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं जो पूरी देख रेख में दिन रात एक किए हुए हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं कि इनकी मेंटेनेंस के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। सबसे पहले आप उनकी सुनिए। तो हीट वेव बहुत ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का एम्बिएंट टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी हमारे जो ट्रांसफार्मर है, जो मशीन जो बिजली आगे देते हैं, उसका भी टेम्परेचर अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है साथ साथ में। तो उसको कूल डाउन करने के लिए हम उस पर मतलब कूलर लगा रखे हैं और पानी भी कंटिन्यू उस पर पानी भी डाल रहे हैं रेडिएटर्स पे, तो उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। पिछले कितने सालों में ऐसा करना पड़ रहा है? क्या पहले भी कभी ऐसा करना पड़ा था या इस बार ज़्यादा? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ही ऐसा हुआ है। पहले तो जो हमारे ट्रांसफार्मर पे फैन लगे हुए हैं उसी से कंट्रोल हो जाता था, लेकिन अब की बार टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा है और लोड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा आई है। इस वजह से हीट ज़्यादा हो रखे हैं तो कूलर लगाने पड़ रहे हैं।
और अगर बात की जाए स्टाफ की, तो इस समय कितने घंटे स्टाफ मेहनत करके एक लोगों तक बिजली पहुंचा रहा है? स्टाफ तो देखो हमारा 24 घंटे मेहनत कर रहा है। स्टाफ का ड्यूटी 24 घंटे की है यहाँ पे, और 24 घंटे लगा रहता है। दिन में तो है ही, और रात को भी स्टाफ रहता है यहाँ पे। यानी कि इस बार गर्मी ज़्यादा होने की वजह से स्टाफ पर भी वर्कलोड आया हुआ है। हाँ बिल्कुल, स्टाफ पे तो डबल वर्कलोड हो गया गर्मी की वजह से, और जो हमारा लोड पिछले मई में चलता था उससे डबल चल रहा है अब की बार। तो इससे गर्मी भी बढ़ी है अब की बार, और लोड भी डबल हो गया। इसलिए ये कूलिंग करने, ये पंखे लगाने, ये कूलर लगाने की समस्या आ रही है। तो आपने सुना कि किस तरह से बढ़ते पारे पर कंट्रोल करने के लिए जहां इन बिजली कर्मियों को अपना छुट्टियां तक कैंसिल करके यहां आप लोगों के लिए बिजली पहुंचानी पड़ रही है, क्या हालात होते हैं। दिन भर ये लोग काम करते हैं, रात भर ये सो नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो आपके घरों के आसपास है वो फेल हो जाते हैं, या उन पर ऐसा भड़ाका बोलता है कि उनके फेस उड़ जाते हैं। तो ये चुनौतियां इस समय बिजली बोर्ड के स्टाफ के सामने आ रही हैं, लेकिन इनकी भी हिम्मत है कि ये इन चुनौतियों पर इतना पार पाने के लिए इतनी मेहनत करके आपके घरों तक लाइट पहुंचाने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज़।